सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरी कथा। कथा इस प्रकार से है और बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और आपको वीडियो अच्छा लगे कथा का तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा हम शुरू करते हैं। चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस अनुसार ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ है तप का और आचरण करने वाली माता होती है ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी और इस तपस्या के कारण माता को तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी नामों से जाना जाता है। और इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय है, भव्य है और श्वेत वस्त्र पहने दाहिने हाथ में जप की माला ली है और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए हैं। उनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है। अपने पिता दक्ष की प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगिनी भस्म होने के बाद माता सती को पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यह उनका नाम पार्वती और शैलपुत्री नाम में रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चले तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वह पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने हजारों साल केवल फल और फूल खाकर ही तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। कठोर तपस्या करते हुए माता ने खुले आकाश में नीचे बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे और इतने कठोर तपस्या के कारण बाता बात 300,000 साल धरती पर गिरे हुए बिलपत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी यह निर्मल दशा देखकर उनकी माता मेना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या प्रशासन करने लगे। अंत में देवी ने तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष प्रकट हुए और उनमें पूछा लगे, देवी आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आप भी है और आपसे ही संभव हुई। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपने लेने आ रहे हैं। और इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आई। और कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लंबे समय कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी एक माँ ब्रह्मचारिणी की और शैलपुत्री की कथा। तो आपको कथा का वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही भक्तिमय वीडियो मिलते रहे और आपको नवरात्रि के रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय शैलपुत्री माता, जय ब्रह्मचारिणी, जय माता दी, जय श्री हरि।